माता दी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 270 सालों के बाद 3 महायोगों में करवा चौथ आ रही है और आज के दिन आप एक लाल कागज से उपाय करते हैं तो कहा जाता है पति और पत्नी के संबंध सालों सालों तक बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं। 4 नवंबर 2020 में 3 महायोग और साल भर की बेसब्री के बाद आ रहा है हर नारी का सबसे फेवरेट व्रत, और वो है करक चौथ यानी करवा चौथ। दिन भर एक ओर जहां कथाओं का दौर चलेगा, वहीं दूसरे दिन ढलते ही विवाहिताओं की नज़रें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाने वाली है और चांद निकलने पर घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। पति अक्सर कहते हैं आज छत पर 2 चांद निकले हैं, और प्यारी प्यारी सखियां भी सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए उपवास कर और 16 श्रृंगार कर आसमान के चमकते चांद का दीदार करने अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना उपवास खोलती है। हर साल की तरह इस बार भी महिलाओं में बहुत ही भारी उत्सुकता है, और महाभारत काल में, आज की बात नहीं है, महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अर्जुन के लिए इस व्रत को किया था। अद्भुत रोमांचक दिन होता है। 2020 में करवा चौथ का व्रत 27 सालों के बाद 3 महायोग यानी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और चंद्रमा उच्च राशि में है, यानी सुहागनों के लिए ये वर्ष का करवा चौथ विशेष फलदायी होने वाला है। जबरदस्त फल प्रदान करने वाला है, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये दिन आता है। और देखा जाए तो करवा चौथ, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी तिथि, इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर इस सुहागनें इस व्रत को मनाती है, पर आजकल सभी जगह सब मनाने लगे क्योंकि सभी पत्नियाँ अपने अपने पति को प्यार करती है, और समस्त विश्व में जहाँ जहाँ पर भी मान्यताएं हैं वहाँ सब जगह इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं जिस करवा चौथ का व्रत रखती है वो करवा नाम की धोबन पर पड़ा। करवा इतनी बहादुर महिला थी कि उसने मगरमच्छ के मुंह से अपने पति की जान बचाई थी। उससे खुश होकर यमराज ने करवा को उसके पति की दीर्घ आयु होने का वरदान दिया था। उसके साथ ये भी कहा था कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखेगी उसको सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा, और स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को रखने का अधिकार है। साल भर के इंतजार के बाद आने वाले इस व्रत की विधियों को सुहागनें बड़ी श्रद्धा भाव से पूर्ण करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है, और कहीं कहीं पति पत्नी आपस में उपहार भी देते हैं। नवविवाहित महिलाएं तो रखती है, लेकिन जिनकी सगाई हो गई है ऐसी युवतियों को भी व्रत रखना चाहिए। और सुहागनों का त्योहार करवा चौथ की पूजा ऐसे की जाती है, और इसमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्या सावधानियां रखनी होती है, वो सब आज मैं आपको बताऊंगी। जो लोग भी पहली बार करवा चौथ रख रहे हैं, और उन सभी महिलाओं को निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, भगवान गणेश जी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी होता है तो गणपति पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और महिलाएं सुबह सुबह सरगी खाती है जो उनकी सास बनाकर देती है, और फिर सीधा रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही आपको कुछ खाना चाहिए। करवा चौथ में सरगी का अपना महत्व होता है। सरगी क्या होती है? सरगी के रूप में व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाई, कपड़े, श्रृंगार का सामान देती है। दूर रहती है सासू माएँ तो पैसे दे देती, बहुएं खुद तैयारियां कर लेती है, और या फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, सासू माँ आदि नहीं रहती है या कई फैमिलीज़ में नहीं बनती है आपस में, ऐसे में सरगी की तैयारी खुद ही करनी चाहिए। सरगी पर अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए मूल रूप से सासू माएँ अपने हाथ से कुछ भोजन बनाती है, मठरियाँ, मिठाई, पकवान आदि, और सुबह उसी मिठाई को व्रतधारी महिलाएं सेवन करती है ताकि वो पूरा दिन बिना भोजन और पानी के आसानी से रह सके। और सास के द्वारा बनाई गई सरगी को अपनी बहू के व्रत को पूर्ण करने वाला, अपने बेटे के लिए प्यार देने वाला आशीर्वाद माना जाता है। सरगी में मिठाई, मठरी, सूखे फल, नारियल, मेवा आदि देकर के ये सब चीज़ों से तैयार किया जाता है, और सूर्य उदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास सभी महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती है। इसके बाद पूरा दिन उपवास करके चांद निकलने पर व्रत खोलती हैं।
सभी जो भी करवा चौथ पूजन करने वाली स्त्रियां हैं, ये ध्यान रख लें कि सामग्री एक दिन पहले ही अपनी एक जगह करके रख लें, ताकि अगले दिन आपकी हिम्मत नहीं रहेगी। व्रत में रहेंगे तो साज श्रृंगार करके सज धज करके बैठे गीत गाएं। और इसके लिए पहले दिन ही 2 मिट्टी का टोटीदार करवा ले लीजिए। नहीं मिले तो 2 गिलास ले लीजिए, उसको ढकने के लिए ढक्कन ले लीजिए। 2 कटोरी भी ले सकते हैं, ग्लास पे कटोरियाँ ढक दीजिए। करवा चौथ माता की फ़ोटो ले लीजिए, या फिर अपन यानी आटे में हल्दी और पानी मिला करके आप वॉल पे भी उसको बना सकते हैं। कथा की किताब ले लीजिए या ऑनलाइन निकाल करके रेडी रखिए। चौकी या पाटिया ले लीजिए। 1 जल का लोटा ले लीजिए। लाल कलावा ले लीजिए। थोड़े से गेहूँ, चीनी या शक्कर का बूरा ले लीजिए। 13 बिंदी का 1 पत्ता ले लीजिए, और नहीं है तो आप कुमकुम से 13 बिंदियाँ लगा लेंगे। रुपया छलनी ले लीजिए, आटा छानने वाली, क्योंकि उससे चांद देखते हैं और फिर अपने पति का मुख भी इसी से देखा जाता है। रोली, कुमकुम, धूप, 2 दीपक ले लीजिए। रुई की बाती ले लीजिए। घी, कपूर, इलायची, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई। अठावरी आपके यहाँ अगर चलती है, 8 पूरियों की पूरी हलवा चलता है तो वो आप ले लीजिए, पूरी और हलवा। 16 श्रृंगार का सामान अगर चढ़ाना है तो वो ले लीजिए। साड़ी, ब्लाउज़ कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप ऐसे भी सुहाग पिटारी 4-5 चीज़ें रख के भी चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का। श्रृंगार में आप कुछ भी ले सकते हैं, सिंदूर, काजल, मेहंदी, महवर, कंघा, तेल, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, पायल, बिछुआ, मांग टीका, गहने, साड़ी, ब्लाउज़ आदि जो भी आपकी इच्छा हो, सूट। और थोड़े से पैसे आपको रखने चाहिए दान के लिए, दक्षिणा के लिए, और बायना निकालेंगे उसके ऊपर भी पैसे रखे जाते हैं। तो करवा चौथ के एक दिन पहले ही सभी दुल्हनें, नई हो या पुरानी, अपने पति का प्यार पाने के लिए आज ही आप मेहंदी लगवा लें। रात को हाथों में थोड़ा घी लगा करके सोएं, ताकि कल तक बहुत सुंदर सा रंग आ जाए आपके हाथों में। कल सुबह सुबह टाइम से उठें। त्यौहार का दिन है, देर से नहीं उठना चाहिए। सुबह उठेंगे तो पूरा दिन काफ़ी समय मिलेगा अपने पति के साथ, अपना फैमिली के साथ एंजॉय करने का, और इस दिन को आप जी भर के मना पाएंगे। पहले स्नान कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। घर को साफ़ सुथरा कर लें। गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें, और स्पेशली बेडरूम में। और अगर गौमूत्र है तो गौमूत्र या हल्दी के जल का छिड़काव करें, ये विशेष रूप से लाभकारी होता है। सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें, और आपके पति के मान सम्मान यश की प्रार्थना करें, अपनी भी करें। तुलसी माँ को जल ज़रूर अर्पित करें और सुहाग भाग की कामना करें। समस्त परिवार की लंबी उम्र के लिए कामना करें। साड़ी, सूट जो भी आप पहनना चाहते हैं ट्राई करें। इस दिन एथनिक जो हमारी देशी कपड़े हैं वो पहने। अपने कल्चर के कपड़े पहनने का मज़ा भी कुछ और होता है। जो लोग भी जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है, वो चाहे तो शादी का जोड़ा पहनकर करवा चौथ का यही नियम होता है करना चाहिए। अगर नहीं संभव है तो लाल रंग की या हरे रंग की, लाल चटक लाल साड़ी पहने, ये बहुत अच्छा है। और दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। नॉर्मल स्त्रियां लाल रंग की, हरे रंग की, जो भी लगता है कि नहीं मैं पुरानी हो गई हूँ अभी इतना नहीं करना है, तो भी आपको लाल या हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। साड़ी, सूट जो भी पहने। 16 श्रृंगार करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है, पति का प्यार बढ़ता है, उनको छेड़ने का मौका मिलता है। और करवा चौथ का व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन पूजा के समय आप अपने जोड़ा जो भी अच्छा सुंदर सा हो वो पहने। और ये प्रेम का, लाल रंग ऐसे भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन चूड़ियाँ जो भी आप पहनेंगे, बिंदी, ये सभी इसी रंग का प्रयोग करें। आप मैरिड हैं तो मांग ज़रूर भरें, और मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी ये सभी सरगी ग्रहण करके सुबह सुबह व्रत की शुरुआत करें। पूजन के लिए एक पाटिये पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। करवा चौथ माता की तस्वीर स्थापित करें। आप चाहें तो दीवार पर या किसी कागज़ पर भी एप्पन, जैसे मैंने बताया, एप्पन यानी आटे में हल्दी पानी मिलाकर उससे चित्र आंक सकते हैं, या फिर सिर्फ कुमकुम से आप तस्वीर बना लीजिए। जैसे भी हो, शांति से, आनंद से करना है पूजन, ये बेसिकली आप ध्यान रखें। गौरी गणेश की पूजा परंपरा अनुसार करें। पति की दीर्घ आयु की कामना करें। पंचोपचार पूजा कीजिए और खुद को भी तिलक करें, फॉरहेड पर आपको लगाना चाहिए। देवी देवता के सामने, गणेश जी, पार्वती माता के सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती जलाइए। अगर पार्वती माता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है आपके पास, तो सुपारी से कलावा लपेट करके आप गणेश जी और पार्वती माता का 2 सुपारी लेकर के कलावा बांध करके भाव करके रख सकते हैं। और फिर नमस्ते शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभा प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारिणाम हर बल्लभे। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षणमुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, और ओम गणेशाय नमः से गणेश का, तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। पाटिये पर स्वस्तिक बनाइए, उस पर थोड़ा हलवा और 13 दाने गेहूं के रख दीजिए। जल का लोटा रखें और मिट्टी का करवा लेकर के उसको गेहूं से भरना चाहिए।
कहीं कहीं पे पानी भी से भी लोग भरते हैं, तो आपके यहाँ अगर वो सिस्टम है तो वो कीजिए। अब उस पर एक सिकोरी या ढक्कन रखिए और उस पर चीनी या गुड़, 13 बिंदी और रुपया रखना चाहिए। अगर आपके पास 13 बिंदी नहीं है तो उस पर 13 टिक्की कुमकुम से आप दे दीजिए और रोली से स्वस्तिक बनाइए, मौली बांधे। जो लोग बिंदी नहीं रख रहे हैं ध्यान रख लें, वो 13 टिक्की करवे पर रोली से लगा लें। इसी तरह से दूसरे करवे में भी गेहूं भर करके रखना है। जिनको करवा ना मिले वो गिलास कटोरी लेकर के ये काम कर लीजिए। गेहूं नहीं मिलता है तो चावल ले लीजिए और 13 दाने हाथ में लेकर फिर आपको करवा चौथ माता की कथा सुनानी चाहिए। और बिना कहानी सुने कई लोग क्या करते हैं, कहानी नहीं सुनते हैं। चौथ के व्रत में जितना महत्व व्रत और पूजा का होता है, उतना ही महत्व चौथ माता की कथा सुनने का भी होता है। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो कथा सुनने में रुचि नहीं लेती। वो कहती है व्रत कर लिया हमने, हो गया, इसी वजह से कथा में ध्यान भी नहीं लगाती। जब कथा चलती रहती तो बातें करती रहती इधर उधर की। ये गलत तरीका है। इस त्योहार में जितना ज़रूरी व्रत और पूजा करना होता है, उतना ही ज़रूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए सभी महिलाओं को पूजा करते समय ध्यान से कथा सुननी चाहिए और फिर करवा चौथ माता के गीत गाने चाहिए। सब कुछ होने के बाद करवा पर कुमकुम चावल छींटे और फिर 7 बार पल्लू हाथ में लेकर के, चाहे दुपट्टा हो चाहे साड़ी का पल्लू हो, आप वो 7 बारी हाथ में लेकर के करवा पर दाहिनी ओर घुमाना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उनको दे देना चाहिए, यानी सासू माँ को बायना भेंट करना चाहिए। इसी को बायना कहते हैं। अगर आपकी माता जी ने भेजा है बायना तो अब आपको घर पर बायने की तैयारी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पूजन की तैयारी करें। और जिस तरह से सास अपनी बहू को सरगी देती, इसी तरह पीहर से माँ के पास से बायना आता है। माँ बेटी से जुड़ा हुआ रस्म है। इसलिए शाम को चौथ माता की पूजा शुरू होने से पहले अपनी बेटी के घर बायना ज़रूर भेजना चाहिए। बायने में मिठाई, तोहफे, ड्राई फ्रूट जो आपकी इच्छा हो वो आपको भेजना चाहिए। और बेटी हाथ घुमा करके यही जो भी आपने दिया होता है, इसी में से पैसे आदि अपनी सास को हाथ में नस करके देती है। कहा जाता है विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें पूजा शुरू करने के पहले चीनी के करवे अगर आपके यहाँ भी भेजते हैं तो उसे भिजवा दीजिए। और पति की माता यानी सासू जी अगर जीवित ना हो तो उनके तुल्य किसी और स्त्री को आपको ये चीज़ें भेंट करनी चाहिए। जो दूसरे करवे में गेहूं भर के रखा था वो किसी मिश्रानी को, गरीब को या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। किसी आप नेबर में भी कोई बड़ी स्त्री को भी भेंट कर सकते हैं। और करवे की पूजा एक साथ बहुत सी औरतें कई कई जगह पर इकट्ठे होकर के कथा सुनती है, व्रत करती है। ऐसे में आपको भजन और गीत ज़रूर गाने चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जो 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा था एक, वो अलग रख लीजिए। और फिर शुरू होता है चांद का दीदार, लंबा इंतज़ार। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श भी करना चाहिए। रात में जब चंद्रमा निकले तो प्रणाम करें, छलनी की ओट से उसे देखें। और जो कहानी सुन करके 13 दाने गेहूं के हाथ में रखे थे, उससे चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए। रोली, चावल, हलवा, गुड़ ये चढ़ाइए और फिर छलनी से चंद्रमा को देखें। इसके बाद पति का चेहरा छलनी में दीपक रखकर देखें। एक दूसरे का प्यार और आशीर्वाद लें और घर वालों और पति के साथ मिलकर भोजन करें, उनको कराएं और स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों, विवाह के बाद 12 या 16 साल तक लगातार जो भी स्त्रियां इस व्रत को कर लेती है, उनको इच्छा अनुसार जीवन भर भी आप रख सकते हैं इस व्रत को। फिर अगर श्रद्धा शक्ति ना हो तो व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। व्रत का उद्यापन के लिए करवा चौथ के उजमन की थाल में 13 जगह 4-4 पुड़ियाँ रखकर उसके ऊपर सूजी का हलवा रखा जाता है। इसके ऊपर सुहाग पिटारी, साड़ी, ब्लाउज, पैसे रखे जाते हैं। हाथ में रोली चावल लेकर थाली के चारों तरफ हाथ घुमाने के बाद 7 बार ये बायना सास को दे दिया जाता है। फिर 13 स्त्रियों को भोजन कराकर उनके माथे पर बिंदी लगाकर सुहाग की वस्तुएं या सुहाग पिटारी जो आपको देने की इच्छा हो वो देकर विदा किया जाता है। इस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत किसी किसी के लिए परेशानी युक्त भी हो सकता है, क्योंकि पूरे दिन बिना पानी ग्रहण किए रहना पड़ता है। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, कई लोग पूछ रहे डायबिटीज़ है, ये है, तो पहले आप जांच करा लीजिए और फिर नट्स का इस्तेमाल आप कीजिए। सुबह सुबह आप सलाह लेकर के ही आगे व्रत को आपको करना चाहिए। पति अगर आपके बात नहीं सुनते हैं, आपके दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही है, तो सुबह सवेरे जब आप सारे कामों से निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद बरगद के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते पर लाल रंग के पेन से या रोली से अपने जीवन साथी में जो भी खूबियां हैं या तब्दीलियां आप देखना चाहते हैं कि उनमें ये चेंजेस आ जाए, तो उसे स्पष्ट रूप से आपको महीन पेन से लिखना चाहिए। इसके बाद इस पत्ते को गोल घुमाकर मोड़ लें। 7 बार इसे अपने सिर से उल्टी दिशा में घुमाएं और दोपहर और शाम मिल रहे हों, प्रदोष काल जो होता है, उस समय वो पत्ता बहते जल में
आप प्रवाहित कर दें। दूसरा एक लाल कागज का उपाय बता देती हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन ले। अपने जीवन साथी का नाम गोल्डन कलर की पेन से आपको लाल रंग के कागज पर लिखना है और लाल रंग के रेशमी कपड़े में आप चाहें तो आपके पास थोड़ी सी पीली सरसों अगर 50 ग्राम हो वो ले लीजिए, गोमती चक्र है तो 2 गोमती चक्र ले लीजिए और साथ में वो सुनहरे रंग के पेन से लिखा नाम वाला कागज को मोड़ कर लाल कागज को एक पोटली की तरह बांध दें। इसके बाद इस पोटली को कपड़ों वाली अलमारी में कहीं छिपाकर आप करवा चौथ वाले दिन रख दें। पोटली ऐसे रखें कि साल भर किसी की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़े, आप बार बार खुद भी निकाल कर उसको नहीं देखें, उसको एकदम छोड़ के भूल जाइए और अगले दिन करवा चौथ पर आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति ध्यान रखें, अगले करवा चौथ पर विसर्जन करना है, इस करवा चौथ पर नहीं। 1 साल के बाद आपको उसको जल में प्रवाहित करना है और इस उपाय से पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति न केवल विश्वास बढ़ता है बल्कि प्यार भी बढ़ता है। अगर आपको लगता है आपके पति का आप में रुझान नहीं है, किसी और के तरफ आकर्षित ज़्यादा होने लगे हैं, तो करवा चौथ के दिन पीपल का एक सूखा पत्ता या भोजपत्र ले लीजिए और उसके बाद जिसके प्रति वो आकर्षित है, आपको लगता है कि इसके प्रति आकर्षित है, तो उसका नाम लिख लीजिए और फिर एक थाली में इस पत्ते पर 3 कपूर की टिक्कियाँ रखकर जला दीजिए। साथ ही प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी हमेशा आपका बना रहे। अगर इन केस कोई रीज़न से पीपल का पत्ता नहीं मिलता है तो किसी लाल कागज़ पर आप ये लिख करके, नाम लिख करके या किसी प्लेन पेपर पर ही आप इस उपाय को कर लीजिए। और अगर आपके जीवन साथी आपको इंसल्ट करते हैं, बार बार आपकी अपेक्षा करते हैं, दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को आपको मिक्स करके खिलाना चाहिए और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए आपको पति के प्रेम पाने की उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी गौ माता की कृपा बढ़ती है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखें, इन उपायों को चुपचाप करें, किसी को एक्चुअल चीज़ ना बताएं आप क्या कर रहे हैं। आपकी तरह और भी कोई मुसीबत में है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, तो उन लोगों से भी इसे शेयर ज़रूर करें। और दूध, दही, चावल, सफ़ेद कपड़ा या कोई भी सफ़ेद चीज़ इस दिन किसी को ना देनी चाहिए, ना किसी दूसरे का अन्न आपको खाना चाहिए। इससे चंद्र नाराज होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। जो भी व्रत करने वाली स्त्री है उसको काले और सफ़ेद रंग के कपड़े इस दिन पहनने से बचना चाहिए। लाल पीले रंग के वस्त्र पहने, हरे पहने, पूर्ण श्रृंगार करें, अच्छा भोजन खाएं रात में। इससे लंबी उम्र के साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अधिक देर तक बिना खाए पिए नहीं रहें। करवा चौथ है, प्रेग्नेंट हैं, तो खुद को और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर से सलाह लेकर के इस व्रत को करें। सर्गी में आपको ताजे फल, नारियल पानी, साबुत अनाज ये आपको शामिल करना चाहिए। दिन भर फ्रूट्स और दूध लेकर के आप इस व्रत को कीजिए। कैफीन जो ड्रिंक्स होते हैं ये सब नहीं कि आपने थम्स अप पी लिया, ये पी लिया, ये सब आपको नहीं करना है और ज़्यादा काम ना करें, शांति से पूरे दिन व्यतीत करें। सभी स्त्रियां जब व्रत खोलती हैं तो क्या करती, खूब भारी भारी ठूस ठूस के भोजन करना शुरू कर देती है। अगर आप डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो पहले जूस पिए, तुरंत चाय ना पिए। एसिडिटी होती है उससे, ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं। हालांकि पूरी, दाल बाटी, चूरमा ये खाना ही पड़ता है, तला हुआ खाना, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के आराम से खाएं। व्रत खोलने के साथ साथ आप सलाद और थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक आहार भी लें और सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिएं, इसके बाद ही खाना शुरू करें। इस तरह से करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है। बोलिए करवा चौथ माता की जय। आगे जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं या दूसरों को सुनाना चाहते हैं, हाथ में 13 दाने गेहूं के ले लीजिए, थोड़ा सा हलवा ले लीजिए और कथा सुनिए। पहले गणपति देव का ध्यान करें, फिर कथा आरंभ करें। बोलिए करवा चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए भूख प्यास से व्याकुल उठ और सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया।
दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे करके भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा मुंह में डाली तो उसे छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा डाला तो बाल निकल आया, तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। वह बौखला गई। उसकी भाभी उसे बताती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हुए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया, और सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी का नंबर आता है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, तब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी चुटकी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। कथा यहीं संपूर्ण होती है।